और उसके बाद वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यार आप एज अ माँ बाप फेलियर हो, टीचर तो फेलियर है ही है सामने से। तो स्पेशली एबल्ड बच्चे सारे के सारे ही, स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल, जितने भी हमारे ये प्रॉब्लम होती है वो सारे बच्चे हैं ये। और कैसे ट्रीट कर रहा है टीचर सामने से। डांसिंग पिक्चर को ध्यान से देखियो। ये वुमन क्या कर रही है बताओ। देखो वुमन के हाथ में क्या है। बच्चा रो रहा है लिटरली। पिक्चर में क्या कर रही है। चेयर आगे लो। फिर दूसरा बच्चा पकड़ लिया उसके बाद में। फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो। आई डोंट नो, पता नहीं एग्जाम हो रहा है यहाँ पे ये कि बस पढ़ा रहे हैं या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा जल्दी है। फिनिश कर। चांटे मार रहा है भाई, लिटरली अंकल फिनिश चांटे करो मार रहा है इस से। बच्चे हाँ। की। पहली बात तो इतने छोटे बच्चे हैं ये, इतने छोटे बच्चों को मारने से पहले आपके खुद एथिक्स, आपके मॉरल्स एक बार जवाब दे जाते हैं। आप सोचते हो कि मतलब इतने छोटे बच्चों को मारने से पहले आप 10 बार सोचोगे एटलीस्ट। उसके बाद बच्चे, ऊपर से स्पेशल चिल्ड्रंस, उनको ये टीचर जो कि गुरु का अहदा दिया जाता है, जिसको पाँव छूते हैं कि उनके जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे हमारे ऊपर आ जाएं, इस करके लोग पाँव छूते हैं उनके। वो इंसान बच्चों को ऐसे मार रहा है, ऐसे छितरोड़ रहा है भाई। आप एक बार खुद सोचो ये कितने लेवल्स पे सारी सारी चीजें गलत है। और ये तो चलो यार स्पेशली मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका एक स्कूल है, बट आपको पता है जितने भी नॉर्मल स्कूल है उसमें भी क्या होता है, बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट चलता है। आप सरकारी स्कूल पकड़ लो, सबसे पहले भाई साहब सरकारी स्कूल के बच्चों को बोला जाता है जी रफ एंड टफ बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप ही आ जाते हैं। माँ बाप जब भी स्कूल में छड़ के आते हैं बच्चों को, सारे ये बोलते हैं कि भाई इनको तो आप रखो, इनके तो घस्से रखो, आप जैसे रखना है रखो, इनको तो आपने पकड़ के रखना है, इनको तो खींच के रखना है आपने। ये चीजें सारी की सारी चलती है। आज की डेट में फिर भी चीजें थोड़ी डिफरेंट है, बच्चे भी अवेयर है, माँ बाप भी थोड़े अवेयर है, उन्हें पता है कि स्कूल में ये चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। बट एक टाइम सच में ऐसा था, अभी भी कुछ लोगों का होगा, जहाँ पे बोलते हैं कि माँ बाप जो गार्डियन है आपकी बच्चों के, वो ही टीचर्स को जाके बोलते हैं कि इनको तो गलतियों पे आप मारो, 2 चांटे एक्स्ट्रा मारो। टफ होंगे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे रफ टफ होते हैं, और जितने भी प्राइवेट स्कूल के होते हैं वो हमारे सॉफ्टीज होते हैं। ये मतलब एक चीज़ बोली जाती है। मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ यार। जितने भी माँ बाप है, गार्डियंस है, जिनके भी बच्चे हैं, खासकर वो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और अगर आपकी थिंकिंग ये है ना भाई कि आप बच्चों को टीचर से मरवाओगे और उसके बाद बच्चे आपके स्ट्रांग बनेंगे, तो भाई सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी ये। आपके जो बच्चे हैं ना वो दब्बू बच्चे बनेंगे सबसे ज्यादा, जिन्हें बोलते हैं ना दब के रहने वाले बच्चे, वो बच्चे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि अब आप स्कूल में टीचर्स के सामने बच्चों को भेज दिया, आपने बोल दिया कि इनको मारो। टीचर 2 चांटे मार रहा है, 4 चांटे मार रहा है, 5 चांटे मार रहा है। उसके बाद में बच्चा क्या करता है? बच्चा मार सकता है वापिस? हाथ उठा सकता है सामने से? बच्चा कभी भी नहीं उठा सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो बच्चा टफ बन रहा है? जो इंसान पीड़ित है, पुराने जमाने में स्लेव्स होते थे, तो स्लेव्स को क्या होता था? मारते थे, उनको कुछ और नहीं था करना। तो वो जो इंसान था वो कॉन्फिडेंट बनता था कि वो कॉन्फिडेंट इंसान होता था जो उनको मार रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इंसान दब्बू बनता था, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचता था, जो एक स्लेव होता था। तो आप एक स्लेव मेंटेलिटी बनवा रहे हो एक बच्चे की। आप ऑलरेडी उसे भेज रहे हो कि आपको तो मार खाना ही सीखना है। पहले वो स्कूल में मार खाएगा, वहां से वो बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, वहां पे उसकी रैगिंग इसी करके। अगर आपको बच्चा अपना टफ बनाना है भाई, तो वो स्कूल में नहीं बनेंगे। अगर आपको बच्चा टफ बनाना है, उनको आप अखाड़े में भेजो, कुश्ती वाले, आप उनको जूडो सिखाओ, कराटे सिखाओ, तो उनकी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराओ, जहाँ पे अगर वो 2 खाएगा तो 4 मारेगा सामने से। उसके बाद बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्कूल एक एकेडमिक्स आपकी पढ़ाने की जगह है। आपका जो बच्चा है वहाँ पे जाके नई नई चीजें सीखना चाहिए, वहाँ पे उसको नॉलेज आनी चाहिए। चलो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर जो अभी करंट सिस्टम है उसमें भी आप बच्चे को अपने भेज रहे हो स्कूल, और उसके बाद वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो यार आप एज अ माँ बाप फेलियर हो। टीचर तो फेलियर है ही है सामने से। टीचर की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बननी चाहिए कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट बने। कुछ चीज नहीं आ रही है उसको 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। मैं एक खुद पर्सनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, बट मैं एक जिम एंड एक्सरसाइज कोच हूँ, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं किसी भी अपने क्लाइंट के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा ना, जो पुराने बुढ़ापे वाले दिखाते थे डंडा लेके सिर पे, तो वो क्लाइंट कभी नहीं सीख पाएगा भाई वो चीज। वो डंडे के डर से सिखाना और ना सिखाना एक बराबर है सारी की सारी चीज। सेकंड चीज जो स्कूल सिस्टम में सबसे गंदी होती है वो होती है होमवर्क्स। सबसे बड़ा प्रेशर होमवर्क का रहता है बच्चों का उसके बाद में, और सबसे ज्यादा मार पीट जो बच्चे खाते हैं ना, वो भी होमवर्क की वजह से ही खाते हैं। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं होमवर्क करते ही नहीं है। कुछ लोग करते हैं होमवर्क, वो भी मतलब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पढ़ाई में घुसे रहते हैं, जिन्हें आप किताबी कीड़ा बच्चा बोलते हैं, वो लोग होते हैं। होमवर्क जो है ना एक बर्डन की तरह नहीं होना चाहिए कभी भी।
और होमवर्क का तो पहली बात यार पॉइंट है ही नहीं कुछ। मतलब क्या पॉइंट है होमवर्क का? आपके पास गाइड पड़ी होती है स्कूल में मैक्सिमम। जो हमारे मेरा तो एचपी बोर्ड रहा था, तो एचपी बोर्ड में तो गाइड आती है इजीली। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो चेपते रहते हो बार बार, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हो आप। आपका आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा टफ होता है, सीबीएसई भी कुछ हद तक टफ होता है, बट अगर ये बोर्ड्स भी है इसमें भी कुछ ना कुछ आपका गाइड एंड कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू आपकी हेल्प होती है। बच्चा क्या करता है, वहां से कॉपी पेस्ट करता है, उसकी अपनी थिंकिंग क्या है आप उसको बस एक क्लर्क बना रहे हो क्या? क्लर्क भी एसक्यूएट में जो होता है कंप्यूटर पे काम करता है, आप उसको पेन कॉपी से बस लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हो, ये सब कुछ करवा रहे हो उससे आप। तो आप सोचो ना बच्चा उस चीज से ग्रो कैसे होगा। फिर अब मान लो बाई चांस कभी आपकी दिवाली की छुट्टियां आ गई, बरसात की मानसून की छुट्टियां भी आती है, 5 दिन की छुट्टियां, 7 दिन की छुट्टियां। अब मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ कैसी कैसी छुट्टियां होती होगी, बट जो हमारी स्कूल होता था, हमारा एचपी बोर्ड था, गवर्नमेंट स्कूल जो था, वहां पे ऐसे होता था 5 दिन की छुट्टियां अगर दे दी दिवाली की, तो उसके बाद में क्या होता था, मैडम एक पूरा पर्चा लाती थी कट के कि आपको इन छुट्टियों में ये होमवर्क करना है। अब आप एक चीज सोच के देखो, मतलब अगर आप किसी टीचर से पूछोगे ना कि भाई ये आप इतना होमवर्क दे क्यों रहे हो बच्चों को, तो उसका ये जवाब हुआ कि उसका ताकि दिमाग गलत जगह पे ना लगे। यार लिटरली एक होमवर्क से उसका दिमाग गलत जगह पे लग रहा है नहीं लग रहा है उसका क्या लेना देना है, वो किस सराउंडिंग में रह रहा है, आपके स्कूल में और बच्चे कैसे हैं, उस सब पे डिपेंड करेगा उसका दिमाग कहाँ पे लग रहा है, वो स्कूल से बाहर जा रहा है, वो कहाँ पे घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है। होमवर्क से आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि उसका दिमाग कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा? होमवर्क में तो वैसे भी किसी बच्चे का दिमाग लगना नहीं है भाई, किसी का भी नहीं लगता है होमवर्क में दिमाग। मैक्सिमम लोग क्या होता है, आपको खुद को पता है भाई, आप खुद सबके सब बच्चे थे, आप अगर टीनेजर्स हो अभी आपको पता है कि आप जो स्टडी करके आए हो, क्या करते थे आप लोग छुट्टियों का? या तो आप होमवर्क सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के दिन में कर लेते थे भाई, या आप पूरी छुट्टियां कुछ नहीं करते थे, लास्ट में जाके आप होमवर्क करते थे। तो आप सोचो भाई होमवर्क का औचित्य रह क्या गया है? कोई भी इसका मतलब मीनिंग ही नहीं है होमवर्क का, आप जो इतना ज्यादा मतलब लद लद के बच्चों को होमवर्क दे रहे होते हो। थर्ड पॉइंट इसके बाद ये आ जाता है यार कि हाइजीन। मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है भाई, आपने बाई चांस हेयर स्टाइल कुछ अच्छा सा बना दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हेयर स्टाइल आप बहुत लंबे बाल करके दिया कुछ जाओ, एक अच्छा प्रेजेंटेबल हेयर स्टाइल आपने साइड से फेड्स किए हैं, ऊपर से आपके वाली छोटे बाल है, उस हेयर स्टाइल के लिए भी टीचर क्या बोलते हैं कि भाई जितने बाल आपके साइड के हैं सारे बाल बराबर करो। फिर यार वही बात, आप मतलब एक फैक्ट्री चला रहे हो क्या? आप फैक्ट्री में भी आज के टाइम में और जाते हैं, वहाँ पे बस एक कॉस्ट्यूम होती है, उसके बाद भी बाल है दाढ़ी है क्या है उनसे कुछ नहीं आने किसी को। एक बच्चा अगर प्रेजेंटेबल लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो तुम जबरदस्ती उसको मतलब कुछ उसका उठपान हरकत बनाओगे तुम। कोई पॉइंट है इस चीज का? कि आप कभी खुद सोचो यार इस चीज के बारे में, कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज का। साथ ही साथ अगर बच्चा थोड़ा सा अच्छा महक रहा है, कोई परफ्यूम लगा के आ गया स्कूल में, कोबरा वाला परफ्यूम नहीं, अगर कोई अच्छा परफ्यूम लगा के आया स्कूल में, उसके बाद भी बच्चा बच्चियां लड़का और लड़की हो नो मैटर वट, खुशबू हल्की सी आ जाए भाई, परफ्यूम क्यों लगाए, परफ्यूम लगा के स्कूल नहीं आना। तो मुझे याद है जब बच्चों की जुराबों से स्मेल आ रही होती थी, कपड़े से स्मेल आ रही होती थी, वो चीज इनको पसंद नहीं है। मतलब आप चाहते क्या हो भाई कि मतलब बच्चा कैसे स्मेल करे क्या ना करे? तो आप एक बार खुद सोचो ना, आप अगर बच्चे को स्कूल भेज रहे हो ना, तो आप एक उसको स्लेव बनाने के लिए भेज रहे हो। ये सारी जो उन्हें चीजें बताइए एक स्लेव वाली चीजें। क्रिएटिव माइंड आपका कभी भी बच्चे का ऐसे कभी भी जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दे रखते हैं, कुछ स्कूल में इस चीजों के लिए मतलब रिलैक्सेशन भी होती है। ठीक है, बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं। आप एज अ पेरेंट आपको बताना चाहिए कि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में डाल रहे हो वो स्कूल अच्छा है या नहीं है। महंगा होने से मतलब नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि बहुत फीस भी नहीं होती है बट फिर भी वो स्कूल अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है यार कि आपका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। नहीं तो फिर ऐसी वीडियो सामने आती है जहाँ पे बच्चों के चित्तर लग रहे हैं। अब आप इस वीडियो में खुद देखो एक बार ये क्या हो रहा है, स्पेशल चाइल्ड्स है इनके साथ ये क्या सलूक हो रहा है। आई डोंट नो स्कूलिंग सिस्टम का इंडिया में क्या सिस्टम है। उसके बाद ट्यूशन में आप अलग से भेजते हो, एकेडमिक्स आप निकालते रहोगे, उसके बाद में वो बस एक स्लेव बन के रह जाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा ओलंपिक्स जीत के आता, हो सकता है वो बच्चा क्रिकेट का प्लेयर बनता, हो सकता है वो बच्चा मतलब कितने भी पोटेंशियल उसमें हो सकते थे, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। बचपन में आप लोग बच्चों को इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसी चीज जो आप कोकोमेलन खोल के देते हो, फोन अपना पकड़ा देते हो, गेम आप खेलते रहो, इन सब चीज में डालते रहते हो बच्चों को। बड़े होते होते आप स्कूल में डाल देते हो जहाँ पे वो एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं। तो बच्चों का आपको कैसे उनका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट करना है, बाहर की एक्टिविटी करवाओ उनसे, खुद भी आप फिट होगे कम से कम। अगर संडे है, छुट्टी का दिन है, बाहर जाओ यार बच्चों हाथ कैच खेलो। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाओ। एंड स्पोर्ट्स में यार जरूर रखो अपने बच्चों किसी ना किसी, नो मैटर वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, आपका जूडो हो सकता है, किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में रखो ताकि बच्चा इंडल्ज रहे। जो बोलते हैं ना बुरी आदतों में ना लगे, तो भाई वो चीजें हैं जो बुरी आदतों से कुछ ना कुछ हद तक बचाएगी। बाकी यार बहुत डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी कैसी है, आपका बच्चा किस कंपनी में रह रहा है, उससे बहुत मैटर करता है। आप कितने टाइम तक ही अपने बच्चे के ऊपर सर्विलांस रख पाओगे, कितने टाइम तक उसको मॉनिटर कर पाओगे।
तो यार ये चीज़ें खासकर इंडियन पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आपको अगर टफ बनाना है तो भाई उनको जूडो, कराटे ये सब चीज़ें सिखाओ, मार्शल आर्ट में भेजो, उनको अखाड़े में भेजो, ना कि स्कूल में जाके बस एक स्लेव की तरह टीचरों से छितर खाने भेजो। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार आपके भी थॉट्स जानने के लिए कि जो मैंने अपनी ये बातें बताई है इसके साथ आप कितना एग्री करते हैं, कुछ भी इसके साथ में आपकी काउंटर आर्गुमेंट है, कमेंट डाउन आप इजीली कर सकते हो यार। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एल्गोरिदम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को यार, कुछ टाइम बाद में और ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपलोड्स डालूंगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।